अगर आज के टाइम में 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो हमारी सांस फूलने लगती है। हम एसी, कूलर और फ्रिज के बिना एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। आज से सिर्फ 50-60 साल पहले जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी पर गर्मी तब भी 45 डिग्री पड़ती थी, तब हमारे दादा दादी कैसे रहते थे? क्या उनके पास कोई मैजिक था? नहीं, उनके पास वो इंजीनियरिंग थी जो आज हम भूल चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कूलिंग टेक्नोलॉजी विलिस कैरियर ने इन्वेंट की थी, तो शायद आपने भारत का आर्किटेक्चर ठीक से नहीं देखा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे आर्किटेक्चर, कैसे मोटी दीवारें बिना बिजली के थर्मल बैटरीज का काम करती थीं। फिर हम समझेंगे वेंटिलेशन, कैसे जाली और आंगन का डिजाइन हवा को नेचुरली एसी जैसा ठंडा करता था। इसके बाद देसी टेक्नोलॉजी, कैसे मिट्टी और खस की इंजीनियरिंग आज के फ्रिज से बेहतर थी। और आखिरी में लाइफस्टाइल, वो खाना और वो रूटीन जो शरीर का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करता था। चलिए शुरुआत करते हैं घर के स्ट्रक्चर से। आजकल हम कॉस्ट और स्पेस बचाने के चक्कर में 4 इंच या 9 इंच की पतली ईंट की दीवार बनाते हैं। सीमेंट और कंक्रीट की ये बिल्डिंग्स गर्मी में किसी ओवन से कम नहीं होती। ये गर्मी को रोकती नहीं बल्कि कंडक्ट करके सीधा आपके बेडरूम में भेज देती हैं। लेकिन जरा पुरानी हवेलियों या गांव के पुराने घरों को याद कीजिए। वहां दीवारें 18 इंच से लेकर 3 फीट तक मोटी होती थीं। इसके पीछे कोई शो ऑफ नहीं था, इसके पीछे था फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, थर्मल मास और टाइम लैग। मोटी दीवार एक हीट बैटरी का काम करती थी। दिन की तपती धूप जो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सबसे तेज होती है, उसे ये दीवारें अपने अंदर सोख लेती थीं। हीट को अंदर ट्रैवल करने में इतना वक्त लगता था कि जब तक वो गर्मी अंदर वाले कमरे तक पहुंचती, तब तक रात हो चुकी होती थी। और रात को जब बाहर ठंडक होती थी, यही दीवारें उस स्टोर की हुई गर्मी को रिलीज करती थीं। ये नेचर के साथ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन था। सिर्फ मोटाई ही नहीं, मटेरियल सबसे बड़ा गेम चेंजर था। आज का कंक्रीट हीट को ट्रैप कर लेता है और बिल्डिंग को हीट आइलैंड बना देता है, लेकिन पुराने जमाने में लाइम, चूना, सुर्खी और मिट्टी यूज होती थी। ये मटेरियल्स पोरस होते हैं, यानी ये सांस लेते हैं। कच्छ के भूंगा घरों को देखिए, गोलाकार। फिजिक्स सिंपल है, स्क्वायर बिल्डिंग के मुकाबले राउंड बिल्डिंग पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट कम पड़ती है और हवा फिसलकर निकल जाती है, जिससे घर अंदर से ठंडा रहता है। दीवारों के बाद बारी आती है वेंटिलेशन की। अगर आपको लगता है कि खिड़की सिर्फ हवा आने के लिए होती है, तो जरा इन जालियों को ध्यान से देखिए। ये डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, ये उस जमाने का एयर कंडीशनर कंप्रेसर था। इस सिस्टम का दूसरा हिस्सा था आंगन या कोर्टयार्ड। हर पुराने भारतीय घर के बीच में एक खुला आंगन होता था। ये सिर्फ तुलसी का पौधा लगाने के लिए नहीं था, ये घर का फेफड़ा यानी लंग्स था। साइंस कहती है गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है। आंगन एक नेचुरल चिमनी का काम करता था। दिन भर घर की गर्म हवा आंगन से ऊपर निकल जाती थी और इस वैक्यूम को भरने के लिए साइड की खिड़कियों और जालियों से ठंडी हवा अंदर खींची चली आती थी। इसे स्टैक इफेक्ट कहते हैं। आज हम फ्लैट सिस्टम्स में कॉरिडोर बनाते हैं जहां हवा ब्लॉक हो जाती है, लेकिन पुराने घर सांस लेते थे, इसलिए वहां घुटन नहीं होती थी। आर्किटेक्चर के बाद आती है टेक्नोलॉजी, और उनकी टेक्नोलॉजी वायर्स और कॉपर कॉइल्स की नहीं बल्कि खस की जड़ों की थी। घरों के दरवाजों पर खस के पर्दे लगाए जाते थे और उन पर पानी छिड़का जाता था। जब गर्म लू इस गीले पर्दे से टकराती थी तो इवापोरेटिव कूलिंग होती थी। आज के एसी की सिंथेटिक हवा सर दर्द करती है, लेकिन खस नेचुरल एरोमा थेरेपी था जो ठंडक के साथ सुकून भी देता था। इसी साइंस पर काम करता है हमारा हम्बल मटका। आज हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। नोटिस कीजिए, फ्रिज का पानी गले में चुभता है। प्यास बुझती नहीं, बस गला सुन्न हो जाता है। मटका सॉलिड नहीं होता, वो पोरस होता है। वो लगातार स्वेट करता है। जब पानी इन छोटे छेदों से इवेपोरेट होता है तो वो अंदर की हीट को साथ लेकर उड़ जाता है। ये पानी का टेम्परेचर बॉडी के लिए परफेक्ट होता है, न ज्यादा ठंडा न गर्म। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी के एल्कलाइन गुण पानी की एसिडिटी को खत्म करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हजारों साल पुरानी है, लेकिन बाहर की गर्मी से लड़ने के लिए सिर्फ घर ठंडा होना काफी नहीं है, शरीर का अंदर से ठंडा होना जरूरी है। आज हम गर्मी लगने पर क्या करते हैं? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जब आप बर्फ जैसी ठंडी चीज खाते हैं तो बॉडी उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए एक्स्ट्रा हीट जनरेट करती है। हमारे पूर्वज तासीर का साइन समझते थे, वो सत्तू पीते थे। इसे पुअर मैन्स प्रोटीन शेक मत समझिए, ये दुनिया का सबसे इफेक्टिव कूलेंट है। वो गोंद कतीरा यूज करते थे, एक नेचुरल जेली जो पेट की गर्मी को सोख लेती है और हीट स्ट्रोक से बचाती है। प्याज या अनियन और कच्चा आम यानी आम पन्ना, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं थे, ये लू लगने से बचाने वाली मेडिसिन्स थीं जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखती थीं। और आखिर में उनका रूटीन, दोपहरी की नींद या सिएस्टा को आज हम आलसीपन कहते हैं। स्पेन और इटली में आज भी ये कल्चर है।
ताकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो और बॉडी हीट कम जनरेट करे। और रात को छत। आज हम बंद कमरों में नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन तब पूरी फैमिली छत पर सोती थी। खुला आसमान, तारे और हवा। साइंस ये है कि खुले आसमान के नीचे बॉडी की हीट रेडिएट होकर स्पेस में चली जाती है, पर उससे भी जरूरी था वो कम्युनिटी फीलिंग, वो कहानियां जो तारों के नीचे सुनाई जाती थी, वो मेंटल कूलिंग थी जो आज किसी 5 स्टार एसी रूम में नहीं मिलती। हमने तरक्की के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। हमने सोचा हम मशीन से नेचर को हरा देंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज हमारे शहर हीट आइलैंड्स बन गए हैं। एसी जितनी गर्मी कमरे से निकालता है, उससे ज्यादा गर्मी बाहर एनवायरनमेंट में फेंकता है। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर में लाना जरूरी है। हवा का रास्ता बनाना, मिट्टी का उपयोग करना और अपने खाने को मौसम के हिसाब से बदलना, क्योंकि असली ठंडक किसी मशीन के रिमोट में नहीं, नेचर की समझ में है। हिस्ट्री पढ़िए मत, उसे टेस्ट कीजिए, अपने कल्चर को, अपने खाने को और अपने आर्किटेक्चर को। इस टेस्ट को जिंदा रखने के लिए और ऐसी ही कूल कहानियों के लिए हिस्ट्री विदाउट बुक्स को सब्सक्राइब करें।